तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वान के विलेज में सभी खुशी खुशी रह रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एस्पार्डा वान से कहता है कि अब आपकी स्टडीज स्टार्ट करने का समय हो गया है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान शॉक हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑर्थो का ग्रुप आ जाता है और ऑर्थो वान से सॉरी बोलता है। ऑर्थो वान को बताता है कि उन्होंने डंजन की एंट्रेंस को ढूंढ लिया है। ये सुनकर एस्पार्डा वान से कहता है कि अगर डंजन को डिस्कवर कर लिया गया है तो हमें इसे रिपोर्ट करना होगा। तो हम देखते हैं कि वान को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर वो ऑर्थो के ग्रुप से कुशाला को अकेले रॉयल कैपिटल में जाकर इस बात को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वान को समझ आ गया होता है कि उसी ने डंजन को डिस्कवर किया है। फिर वान ऑर्थो और प्लूरियल से डंजन के पास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए कहता है और इसके लिए वो उनको एक लार्ज गोल्ड देने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वान को कुशाला के लिए बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसको अकेले ही जाना पड़ रहा होता है। तो वान उसको मिथ्रिल की एक शॉर्ट स्वॉर्ड दे देता है। हम देखते हैं कि कुशाला को मिथ्रिल की शॉर्ट स्वॉर्ड मिली होती है। ये देखकर ऑर्थो और प्लूरियल दोनों शॉक हो जाती है और वो कुशाला से उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन कुशाला उनको मना कर देता है और खुशी खुशी रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुशाला रॉयल कैपिटल जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने एक कैरिज पर अटैक किया होता है। तो उनको देखकर कुशाला मन में सोचता है कि नॉर्मली ये मेरे लिए थोड़े टफ होते, लेकिन अब मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो जाकर बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। और तभी हम वहाँ पर एक लड़की फ्लैमेरिया को देखती है और वो कुशाला से उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो कुशाला से कहती है कि तुम काफी अमेजिंग हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो कुशाला उससे कहता है कि मैं एक नॉर्मल सा एडवेंचरर कुशाला हूँ, मैं कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ। तो फ्लैमेरिया उससे कहती है कि जिस तरह से तुम खुद को कैरी कर रहे थे उसे देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। फिर वो कुशाला से कहती है कि मुझे रॉयल कैपिटल जाना है, तो मैं किसी और दिन तुम्हारा बदला चुकाऊंगी। तो कुशाला उससे कहता है कि मैं भी रॉयल कैपिटल ही जा रहा हूँ, तो तुम मेरे घोड़े पर मेरे साथ रॉयल कैपिटल चलो। तो हम देखते हैं कि वो कुशाला से कहती है कि मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तो हम देखते हैं कि कुशाला फ्लैमेरिया को उसके घोड़े पर बिठा देता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें रॉयल कैपिटल में कहाँ जाना है। तो वो कुशाला को बताती है कि मेरे फादर एक बैरन है, लेकिन वो एक बैटल में मारे गए और उनके लैंड पर कब्जा कर लिया गया है, तो मैं किसी नोबल के घर मेड बनने के लिए जा रही थी। फिर कुशाला उसको बताता है कि मैं एक रिमोट विलेज में रहता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो और तुम्हारे लिए जरूर वहाँ पर कुछ काम होगा और इससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। तो हम देखते हैं कि फ्लैमेरिया मान जाती है और इसके लिए कुशाला को थैंक यू बोलती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वान एस्पार्डा से कहता है कि अब डंजन को डिस्कवर कर लिया गया है, तो वहाँ पर आने वाले एडवेंचरर्स के लिए मैं एक आउटपोस्ट बनाना चाहता हूँ। एस्पार्डा कहता है कि इस नए आउटपोस्ट के लिए आपको एक गवर्नर भी बनाना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि वान एस्पार्डा को ही उस नए आउटपोस्ट का गवर्नर बना देता है। फिर एस्पार्डा वान से आउटपोस्ट में शांति बनाए रखने के लिए न्यू शिवैलेरिक ऑर्डर भी बनाने के लिए कहता है। तो वान कहता है कि तो फिर डी का ग्रुप या तो विलेज का शिवैलेरिक ऑर्डर होगा। फिर वान कहता है कि और नए आउटपोस्ट में हम एस्पार्डा शिवैलेरिक ऑर्डर भी बनाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वान नए आउटपोस्ट को बनाने की तैयारियां कर रहा होता है और वो हमें बताता है कि उसे वो 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि डी का ग्रुप काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो उन्हें देखकर वान मन में सोचता है कि मैं इस ग्रुप को मेरा शिवैलेरिक ऑर्डर बना सकता हूँ और फिर वो डी से उन लोगों को सियातो शिवैलेरिक ऑर्डर में रिक्रूट करने के लिए कहता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन लोगों को पहले ही एस्पार्डा ने अपने शिवैलेरिक ऑर्डर में रिक्रूट कर लिया होता है। ये सुनकर वान मन में सोचता है कि एस्पार्डा ने तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुशाला रॉयल कैपिटल को रिपोर्ट करके वापस आ गया होता है और उसके साथ फ्लैमेरिया भी होती है। वान उससे पूछता है कि ये कौन है? तो कुशाला कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। फिर वान उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वह उस विलेज का लॉर्ड है। फिर फ्लैमेरिया भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मुझ पर कुछ ऑर्क्स ने अटैक किया था और तभी कुशाला ने मुझे रेस्क्यू किया। तो कुशाला वान से कहता है कि ये तो तुम्हारी उस शॉर्ट स्वॉर्ड की वजह से हुआ है। तो फ्लैमेरिया कुशाला से कहती है कि लेकिन मेरे लिए तुम हीरोज ऑफ लेजेंड से भी ज्यादा वंडरफुल हो। तो हम देखते हैं कि ये सब देखकर वान समझ जाता है कि उनके बीच में जरूर कुछ चल रहा है। तभी वान देखता है कि वहाँ पर काफी सारे खतरनाक लोग आ रहे होती है और उन्हें देखकर वो डर जाता है। तो कुशाला उसे बताता है कि ये तो एडवेंचरर्स है, वो डंजन के लिए यहाँ पर आ रही है। फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स वहाँ पर आकर उन सभी से विलेज में वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर सकता है। तो सुनकर वान कहता है कि क्या इन्हें हमारी चिंता हो रही है? तो कामशिन उससे कहता है कि लगता है कि ये अच्छे लोग हैं। फिर टील कहती है कि लेकिन ये दिखने में काफी डरावनी है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी एडवेंचरर सैड हो जाते हैं और फिर वो एडवेंचरर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो वान कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम विलेज से ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर वो एडवेंचरर पूछते हैं कि विलेज कहाँ पर है? तो वान उन्हें अपना विलेज दिखाता है। तो उसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसे विलेज कहते हो? ये तो एक फोर्ट्रेस है और तुमने इन बड़ी वॉल्स को बनाया कैसे? तो फिर हम देखते हैं कि वान उन्हें अपना प्रोडक्शन
मैजिक दिखाता है और कुछ फेंसेस बनाकर दिखाता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि डी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड वान, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लकड़ी ले आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर वो एडवेंचरर कहते हैं कि क्या ये बच्चा वान ने फर्टियो है जिसके बारे में पूरा रॉयल कैपिटल बात कर रहा है। हम देखते हैं कि डी को उनके बोलने का तरीका पसंद नहीं आता और फिर डी उन्हें पनिश करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि जिसने भी ये बोला मेरे सामने आओ। तो फिर हम देखते हैं कि एक एडवेंचरर उससे फाइट करने जाता है लेकिन डी एक ही अटैक से उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है और ये देखकर वो एडवेंचरर डर जाते हैं। फिर वान हमें बताता है कि उस समय के बाद जब भी वो एडवेंचरर डी से मिले तो डर की वजह से वो डी की रिस्पेक्ट करने लगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्थो का ग्रुप डंजन से वापस आ गया होता है और तभी ऑर्थो देखता है कि कुशाला भी वापस आ गया होता है और उसके साथ एक वुमेन भी होती है। तो कुशाला ऑर्थो को बताता है कि ये फ्लेमेरिया है, मैं रॉयल कैपिटल जाते हुए इनसे मिला था। फिर वो दोनों एक इन में चली जाती है और कुशाला को एक लड़की के साथ देखकर ऑर्थो का ग्रुप काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वान प्लूरियल से पूछता है कि वो डंजन कैसी है। तो प्लूरियल उसे बताती है कि डंजन के पास के एरिया में कोई मॉन्स्टर नहीं है लेकिन डंजन की एंट्रेंस 2 चट्टानों के बीच में एक दरार में है, तो वो स्पॉट काफी डेंजरस है। वान उससे पूछता है कि वो विलेज से कितनी दूर है। तो प्लूरियल कहती है कि कैरेज से वहाँ पर जाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। फिर प्लूरियल कहती है कि डंजन के आसपास का एनवायरनमेंट काफी हार्श होता है तो लोग वहाँ पर सिर्फ स्मॉल बेस ही बना पाते हैं, वो कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन तुम वो बना सकते हो, है ना। हम देखते हैं कि वान वहाँ पर जाना नहीं चाहता तो वो प्लूरियल से कहता है कि फॉरेस्ट काफी डेंजरस है और मैं ज्यादा समय तक मेंशन से बाहर भी नहीं रह सकता, नहीं तो एस्पार्डा मुझ पर गुस्सा होगा। प्लूरियल उसे कहती है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और वैसे भी हम काफी बार डंजन में जा चुके हैं तो अब वो उतना डेंजरस नहीं है। वान उससे कहता है कि अगर तुम मुझे डंजन में ले जाना चाहती हो तो मुझे डिजर्ट चाहिए होगा, सोने के लिए जगह चाहिए होगी, मेरे अटेंडेंट्स टेल और कामसिन और लेडी आरुट भी हमारे साथ चलेगी और हमें एस्कॉर्ट करने के लिए भी काफी सारे लोग चाहिए होंगे। फिर वान मन में सोच रहा होता है कि इतनी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को वो नहीं मानेगी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्लूरियल आसानी से उसकी सभी बातें मान लेती है और ये देखकर वान शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचरर वान को डंजन में ले जा रही होती हैं और कामसिन की तबीयत काफी खराब होती है। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर जायंट ट्रोल आ जाता है लेकिन वो सभी एडवेंचरर मिलकर उसको हरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डंजन के काफी पास पहुंच चुकी होती हैं और ऑर्थो वान से कहता है कि बस इस जगह को क्रॉस करने पर हम डंजन में पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वान कैरेज से बाहर दिखता है और तभी वो कैरेज को रुकवा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो 2 चट्टानों के बीच के गैप को 2 लकड़ियों पर चलकर पार करने वाले होती हैं और ये देखकर वान काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो सभी से कहता है कि ऐसी जगह पर एक गलती भी मौत का कारण बन सकती है। फिर वो सभी से वहीं पर बैठकर अपनी गलती के बारे में सोचने के लिए कहता है और तभी वान देखता है कि कुशाला एक लकड़ी पर जंप कर रहा होता है और उसे इसमें काफी मजा आ रहा होता है। तो वान उससे कहता है कि क्या हो अगर मैं इस लकड़ी को लात मारूं। तो कुशाला काफी डर जाता है और कहता है कि इससे तो मैं मारा जाऊंगा। फिर वान सभी से कहता है कि कुशाला भले ही फुर्तीला हो लेकिन ये लकड़ी रोल कर सकती है या टूट सकती है और इससे वो मारा जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो वान को सीरियस नहीं ले रहे होते और आपस में मजाक करने लगते हैं। तो वान उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो बेस नहीं बनाऊंगा। तो हम देखते हैं कि वो सभी उसे सॉरी बोलते हैं और फिर वान वहाँ पर एक ब्रिज बना देता है और उन्हें बताता है कि ब्रिज बनाना सही आंसर है। फिर वो उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और फिर वान देखता है कि डंजन की एंट्रेंस के पास ज्यादा जगह नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि पहले वान डंजन की एंट्रेंस पर एक गेट बना देता है ताकि मॉन्स्टर वहाँ से बाहर ना आ सके। और फिर हम देखते हैं कि वान ने वहाँ पर सभी एडवेंचरर्स के लिए एक काफी बड़ी बिल्डिंग बना दी होती है जो कि उनका बेस होता है। और फिर टेल हमें बताती है कि फर्स्ट फ्लोर पर रेस्ट एरिया और स्टोर हाउस है और फिर कामसिन हमें बताता है कि सेकंड फ्लोर पर कैफेटेरिया है और फिर आरुट हमें बताती है कि थर्ड फ्लोर पर स्लीपिंग एरिया है। फिर हम देखते हैं कि वान ने वहाँ पर एक टेरेस भी बनाया होता है और वहाँ से सभी एडवेंचरर्स को काफी अच्छा व्यू मिल रहा होता है। फिर वान हमें बताता है कि उसने छत पर वाटर टैंक और रेन कैचर्स भी बनाई होती है। और फिर हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और वान ऑर्थो से कहता है कि मैं इस बेस की मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। फिर वान देखता है कि अब अंधेरा होने लगा है तो वह सभी से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी को ये बात पसंद नहीं आती। फिर तभी हम देखते हैं कि आरुट को कुछ मिला होता है तो वो उसे वान को दिखाती है और वान देखता है कि वो मिथ्रिलोर होती है। यह देखकर वान आरुट की तारीफ करता है और इससे वो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी वापस आ जाते हैं और एस्पार्डा गेट पर ही खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है और ये देखकर वान काफी ज्यादा डर जाता है। फिर एस्पार्डा वान से उसके साथ चलने के लिए कहता है तो हम देखते हैं कि वान टेल, कामसिन और आरुट से हेल्प मांगता है लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती हैं। और फिर वान ऑर्थो से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है तो ऑर्थो जाकर एस्पार्डा से कहता है कि इसमें हमारी गलती है, लेकिन फिर एस्पार्डा गुस्से में उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और फिर वो वान को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।